Good morning, student. Today we study our seventh unit, a visit to Cambridge. आज हम विजिट टू कैम्ब्रिज के बारे में बात करेंगे और उनके लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शंस भी मैं आपको बताऊंगा और उनके अंदर आने वाले वर्ड मीनिंग्स की भी हम आज स्टडी करने वाले हैं। विजिट टू द कैम्ब्रिज ये कहानी दो डिसेबल पर्सन्स के मीटिंग की हमें दी गई है। डिसेबल का मीनिंग होता है यहाँ पर अपाहिज। तो ऐसे ही एक पर्सन है स्टीफन हॉकिंग्स कि जो दुनिया के सबसे बड़े जाने माने साइंटिस्ट हैं, जो कि पैरालाइज है, यानी कि पैरालिसिस वन काइंड ऑफ द डिजीज़ है, उसमें ना वो बोल कुछ सकते हैं, बट उनके पास एक मैकेनिज्म कंप्यूटर है कि उन्हें जो कुछ भी बोलना आता है वो टाइप करते हैं और कंप्यूटर उसमें से आवाज़ निकालते हैं। और दूसरे हमारे इंडिया के बहुत ही बड़े जाने माने राइटर, जर्नलिस्ट और ऑथर फ्रीडास कांगा, जो कि मुंबई से लंदन स्टीफन हॉकिंग्स से मिलने के लिए जाते हैं और इन दो महान हस्तियों के बीच जब मिलन होता है तो इस मिलन की कहानी हमें इस चैप्टर के अंदर दी गई है। स्टीफन हॉकिंग्स एंड फरीदास कांगा दोनों ही व्हीलचेयर के अराउंड घूमते रहते हैं। फरीदास कांगा के बारे में अमेजिंग बात यह है कि उन्हें एक बोन डिजीज़ है जिसे बिटरबोन कहा जाता है। बिटरबोन एक तरह की डिजीज़ है जिसमें आपकी हड्डियाँ टूट जाती है, बार बार आपकी हड्डियाँ बहुत ही वीक होती हैं। तो बचपन से इस डिजीज़ को फेस करते आते हैं। टू एबनॉर्मल पर्सन्स किस तरह अपनी लाइफ सर्वाइव करते हैं लोगों के साथ, ये जो ग्रेट मीटिंग है उसमें में बताया गया है। और ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन्स होने के बावजूद वो कितनी सक्सेस तक पहुँचे हैं, तो वो इस स्टोरी में हमें शो ऑफ होता है। स्टीफन हॉकिंग्स और फरीदास कांगा की कहानी। कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफॉर फॉर इंग्लैंड and it was the strange, and when I left had become altogether something else because I had met Stephen Hawking there। कि हमारे जो राइटर हैं वो कहानी की शुरुआत यहाँ से करते हैं कि जब वो कैम्ब्रिज में घूम रहे थे, कैम्ब्रिज को देख रहे थे, तब वो बहुत ही अजीब सा स्ट्रेंज फील कर रहे थे, क्योंकि इंग्लैंड में उन्होंने सिर्फ कैम्ब्रिज ही देखा है और कुछ उन्होंने देखा नहीं था। शुरुआती वहाँ से की थी और जब उन्हें स्टीफन हॉकिंग से वहाँ पर मिले और उनके बाद उनका नज़रिया है वो पूरी तरह से चेंज हो गया। इट वॉज ऑन द वॉकिंग टूर थ्रू द कैम्ब्रिज दैट द गाइड मैंशन द स्टीफन हॉकिंग्स द पूर मैन वो क्वाइट डिसेबल नाउ। कि उनके गाइड ने उन्हें कैम्ब्रिज दिखाते दिखाते स्टीफन हॉकिंग्स के बारे में बताया और वो कहते हैं कि वो अब डिसेबल है, यानी कि वो चल फिर सकते नहीं हैं। फिर भी वो आज वर्थी सक्सेसर हैं आइजैक न्यूटन के, यानी कि वो आज भी आइजैक न्यूटन के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। यानी कि कैम्ब्रिज में जो पोजीशन आइजैक न्यूटन की थी वही पोजीशन कैम्ब्रिज में स्टीफन हॉकिंग्स को दी गई है। उसी कुर्सी पर वो यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। एंड आई स्टार्टेड बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कम्प्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिस्ट, यानी कि जो तारे, प्लैनेट हैं, स्टार्स हैं, मेट्रॉइड्स हैं, उनके बारे में जो स्टडी करते हैं उन्हें एस्ट्रोफिजिस्ट कहा जाता है। तो राइटर कहते थे वो तो भूल ही गए कि वो एक ऐसे एस्ट्रोफिजिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक लिखी है। ऐसे ब्रिलियंट पर्सन के बारे में वो सुन रहे हैं, वो ये चीज़ तो बिल्कुल बताना ही भूल गए थे। और राइटर कैम्ब्रिज में आगे बढ़ते हैं और उन्हीं के साथ उन्हें स्टीफन हॉकिंग्स के बारे में पता चलता है कि इतने डिसेबल, जो कि राइटर भी फरीदास कांगा भी डिसेबल हैं, फिर भी वो सोचते हैं कि वो इतने ज़्यादा सक्सेस पर्सन किस तरह से हुए कम्प्लीटली पैरालाइज होने के बावजूद भी। तो वो ये जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा एगर और एक्साइटेड थे। एंड I started because I had quite forgotten this was most brilliant and completely paralyzed astrophysicist। कि एक ऐसे पर्सन्स के बारे में वो बात कर रहे हैं जो कम्प्लीटली पैरालाइज्ड हैं और एस्ट्रोफिजिस्ट भी हैं। वो ये बात तो बिल्कुल भूल गए जब वो स्टीफन हॉकिंग्स को की तस्वीर कैम्ब्रिज में देख रहे थे तब। और आगे की स्टोरी में हम आगे बात करते हैं कि यहाँ पर आगे राइटर ने बताया है स्टीफन हॉकिंग किस तरह की पर्सनालिटी थी। तो
and the author of Brief History of Time and one of the biggest बेस्ट सेलर एवर लिव्ड हियर, कि इस दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के वो ऑथर भी थे। सिर्फ एक साइंटिस्ट ही नहीं थे ब्रिलियंट, वो बेस्ट सेलर बुक्स के ऑथर भी थे। व्हेन ही वाज वॉकिंग टूर वाज डन, जब उनकी टूर ख़त्म हुई तो फरीदौस कांगा अपने आप को रोक नहीं पाए। आई रश टू द टेलीफोन बूथ एंड ऑलमोस्ट टीयरिंग द कॉर्ड सो इट कुड रीच मी आउटसाइड। वो अपने आप को कहाँ पर ले गए? टेलीफोन बूथ के पास अपने आप को ले गए, जो कि कैम्ब्रिज के बाहरी साइड पर, रोड के एक साइड पर था। फ़ोन स्टीफन हॉकिंग्स हाउस, और उन्होंने स्टीफन हॉकिंग्स के घर पर फ़ोन लगाया। There was this assistance on the line and I told them I had come in wheelchair from India, कि लाइन पर उन स्टीफन हॉकिंग्स के असिस्टेंट्स बात कर रहे थे और फरीदौस कांगा हमारे राइटर ने स्टीफन हॉकिंग्स के असिस्टेंट से कहा कि वो इंडिया से यहाँ पर चल कर आए हैं अपनी किताब लिखने के लिए, बुक लिखने के लिए। तो वो बुक में मेंशन्स करने के लिए, लिखने के लिए प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग्स से मिलना चाहते थे। और जो ब्रैकेट में दिया है, परहैप्स ही थॉट आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे। अब राइटर खुद ये सोच रहे थे कि शायद उन्हें ऐसा लगा होगा कि वो व्हीलचेयर पर चल कर प्रोपेल्ड होकर इंडिया से यहाँ आए हैं टू राइट अबाउट द ट्रैवल इन ब्रिटेन, कि ब्रिटेन के बारे में लिखने के लिए। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग्स, इवन 10 minutes वुड डू। अब क्या कहते हैं फरीदौस कांगा, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे प्रोफेसर हॉकिंग्स से मिलना है, अगर 10 minutes, अगर 10 मिनट भी हो सके तो भी मेरे लिए इनफ है, बट प्लीज़ आप मेरी उनसे मीटिंग करवाइए। हाफ एन आवर ही सेड, और उनके असिस्टेंट ने क्या कहा? हाफ एन आवर, आधा घंटा उनके असिस्टेंट ने दिया। फ्रॉम 3:30 to 4, 3:30 से लेकर 4 o'clock तक, यानी कि हाफ एन आवर वो स्टीफन हॉकिंग से मिल सकते हैं। Incidentally, I felt weak all over. Growing up disabled, you get fed up with people asking you to pray. अब फरीदास कांगा अपने आप को वीक महसूस कर रहे थे, उनके अंदर हेजिटेशन, फियर था कि वो इतने बड़े इंसान से कैसे मिलेंगे। जब आपका ग्रोथ एक डिसेबल पर्सनालिटी की तरह हुआ हो तो लोगों से आपको कई तरह की सलाह मिलेगी कि आप बहादुर बनिए, ब्रेव बनिए, पर बहादुरी, करेज, हिम्मत ऐसे आती नहीं है। हाँ, अब वो यहाँ पर थोड़ा लाइटली ले रहे हैं। इफ़ यू हैव अ करेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रू अ चेक, कि जैसे आपका किसी बैंक में करेज अकाउंट हो और आप इतने आलसी हैं कि आपको एक चेक ड्रू करके वहाँ से करेज लेनी है, फिर भी आप ले नहीं पा रहे हैं। थोड़ा फरीदास कांगा यहाँ पर हंसी मजाक करते हैं, वो थोड़े डरे हुए हैं, नर्वस हैं, हेजिटेट हैं। द ओनली थिंग दैट मेक यू स्ट्रॉन्ग टू सी समबडी लाइक यू, आप तब बहादुर बन सकते हैं जब आप अपने जैसे किसी पर्सन्स को देखते हैं, उनसे मिलते हैं, तब आपके अंदर और हिम्मत आती है, जब कि वो किसी बहुत बड़ी अचीवमेंट उन्होंने ली हो। एंड देन यू नो as much as possible you reach out further than ever thought you could, कि हम जानते हैं कि बोलना और करने के बीच में कितना बड़ा अंतर होता है। बोलना आसान है कि आपको बहादुर रहना चाहिए, बट जब एक्चुअली में वो कितना पॉसिबल होता है वो तो वही जान सकता है। तो आज के हमने इस लेसन पार्ट के अंदर टू विजिट कैम्ब्रिज में फरीदास कांगा इंग्लैंड जाते हैं और वहाँ पर गाइड टूर के स्टीफन हॉकिंग्स के बारे में सुनते हैं और फिर वो उनसे मिलने की डिज़ायर, इच्छा दिखाते हैं और वो फाइनली अब उनसे मिलने जाने वाले होते हैं। अब आगे की स्टोरी में मैं आपको पढ़ाऊँगा कि जब डिसऑबेबल दो पर्सनालिटी मिलेगी तो उनके बीच में क्या डिस्कशंस होगी। मेरे साथ बने रहिएगा इस वीडियो तक।